Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अज़ीज़ुल्लाह गौरी। मैं अक्सर अपने वीलॉग्स में कहता हूँ कि हमारे अच्छे, काबिल और लायक शागिर्द जो हैं वो हमारा असासा है, और यकीन माने ऐसे अच्छे और काबिल स्टूडेंट्स पर हम लोग फ़ख्र करते हैं। हम फ़ख्र से बताते हैं कि फ़लाँ डिपार्टमेंट में हमारे जो हैं वो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अभी एक मेरे पास स्टूडेंट बैठा हुआ माशाल्लाह, और मुझे पता नहीं था इनका। और मेरी मिसेज़ जो है वो अभी रिटायर होने वाली हैं 31 दिसंबर को, तो उनकी वो NOC बनवानी थी FBR से, यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से। तो मेरे स्टूडेंट हैं वो भी शेख अमजद ज़हूर साहब, वकील हैं इनकम टैक्स के। तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा ये कैसे, मतलब ये प्रोसेस होगा? तो उन्होंने कहा सर आप क्यों परेशान होते हैं, आपके स्टूडेंट वहाँ बैठे हुए हैं। तो मेरा इनसे तारुफ नहीं था। फिर उन्होंने, शेख अमजद ज़हूर साहब ने इनको फ़ोन किया। मैं जब वहाँ गया तो इन्होंने मुझे बड़ा वार्मली मतलब रिसीव किया और मुझे कहा कि सर आप चले जाएं, ये मैं बनवा के पहुँचा दूँगा। अभी ये मेरे पास जो बैठे हुए हैं मेरे घर में, तो ये NOC बनवा कर लाए हैं और मुझे यहाँ देने के लिए आए हैं। और माशाल्लाह इनका जो सफ़र है, स्टोरी ऑफ सक्सेस है। इन्होंने DCOM किया था, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि सर पहले अपना तारुफ खुद करवाएंगे। जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम मलिक वैद बा चौहान सर, मौजा पैगा चक नंबर 2 तहसील ज़िला डारा गाजी खान से ताल्लुक़ है हमारा। तो मैंने जो है ना DCOM सन 1991 में पास की थी। उसके बाद जो है ना खसूसी अदालत में सन 1993 में भर्ती हुआ था LDC, बतौर LDC BA फ़खरी जज साहब थे। तो बाई चांस 2001 में जो है ना कोर्ट ख़त्म हो गई थी खसूसी अदालत। फिर हमें जो है ना कस्टम अदालत पेशावर चले गए थे 2001 से 2004 तक। वहाँ पे मैं एज ए UDC काम करता था, सीनियर क्लर्क। वहाँ पे पेशावर में काफ़ी मेहमान लोग थे, हमारी इज़्ज़त की। और मेरे साथ मुश्ताक तनवीर एडवोकेट हैं, अभी वो भी मेरे साथ थे। वो हमारे रजिस्ट्रार थे, मैं उस वक्त सीनियर क्लर्क था। तो उसके बाद जो ना 3 साल के बाद मैंने कस्टम में फिर अप्लाई की है, कस्टम और सेल टैक्स में। तो मुल्तान यहाँ पे सीट थी, FBR में मैंने NOC ली है। तो फिर दोबारा इनकम टैक्स और सेल टैक्स में 2004 में हमारी पोस्टिंग हुई कस्टम में, कस्टम और इनकम टैक्स में। मुल्तान जब आए हूँ तो उसके बाद DG खां में सीटें थी। उन्होंने कहा DG खां कोई जानने वाला नहीं है, आप चले जाएं DG खां। मेरा घर था, मैं कहा वेलकम। फिर मैं इधर DG खां में, हमारा दफ्तर था कस्टम और सेल्स टैक्स का मॉडल टाउन में। वहाँ पे हमने 2004 से 2008 तक ड्यूटी की और 2008 में मैं हेड क्लर्क बना था। प्रमोशन हुई थी फिर मेरी। उसके बाद जो ना 2008 के बाद 2009 में जो है ना हमारा जो है ना डिपार्टमेंट जो है कस्टम है वो अलग हो गया था। इनकम टैक्स और सेल टैक्स इकट्ठे मर्ज हो गया था, FBR ने ऐसे कर दिया। फिर मैं इनकम टैक्स आ गया 2008 में। ख्याबान है, आज जहाँ बैठे हैं ख्याबान सरवर में, यहाँ पे किराए पे कोठी थी। तो 2-3 कोठी हमने इस्तेमाल की। उसके बाद जो ना फिर मैं 2018 में मेरे फिर प्रमोशन हुई एज ए सुपरिटेंडेंट। तो 5 साल के बाद अभी 2023 में 6 सितंबर 2023 में हमारी एज ए एडमिन ऑफिसर 17 मुझे मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह ये उस्तादों का, असातिज़ा और असातिज़ा का ये दुआएं और वालिदैन की दुआएं हैं। और हम कोशिश करते हैं उस्ताद साहब जहाँ भी मिले हम उनके जो है कदम चूमें और उनकी इज़्ज़त करें। हमारी कोशिश यही है कि आपने हमें इंटरव्यू किया, मेहरबानी की, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला ये देखें, ऐसे स्टूडेंट मतलब हमारे लिए फ़ख्र हैं कि इतने ओबीडेंट, इतने सबमिसिव,
वरना एफबीआर में तो आप लोग जानते हैं कि किस तरीके से वहाँ वो लोग बिहेव करते हैं, लेकिन ये माशाल्लाह नेक नीयत आदमी हैं और अल्लाह ताला ने इनको नेक नीयती का फल भी दिया है कि बग़ैर सिफारिश के इनकी जॉब हुई और बग़ैर सिफारिश की इनकी प्रमोशन होती गई। अब माशाल्लाह एडमिन ऑफिसर हैं ये एफबीआर में। तो फ्यूचर में आपकी मज़ीद प्रमोशन या कहीं और पोस्टिंग वगैरह? हाँ, मज़ीद अभी प्रमोशन के बाद अभी जो है ना चीफ ऑफिस में हमें जो है ना बतौर एडमिन ऑफिसर ट्रांसफ़र पोस्टिंग होनी है। हो सकते मुल्तान हो जाए, हो सकते इस्लामाबाद हो जाए, हो सकते लाहौर हो जाए, कहाँ भी जगह होगी वहाँ लगा देंगे। इंशाअल्लाह हम नौकरी के लिए हाज़िर हैं, खिदमत के लिए, आवाम की खिदमत के लिए। बाकी एफबीआर में हमारा रेवेन्यू भी है माशाअल्लाह। मैं रिकवरी मेरे पास होता है, रिकवरी कोशिश करता हूँ कि ऑफिसर को जो है रिकवरी करा के देता हूँ। तो अभी भी तकरीबन 32 लाख हमने एरियर जो है जमा कराया है इस महीने में, अक्टूबर में। वैसे विदहोल्डने की तो ज़्यादा होती है, करोड़ों रुपए की होती है। कोई महकमे जो देते हैं वहाँ पे हमें जो है ना तकरीबन कोई इस महीने में वैसे 15-20 करोड़ रिकवरी होती है। जो गवर्नमेंट के जो चेक होते हैं ना वो अलग है। सिर्फ एरियर जो 140 देते हैं हमें नोटिस बैंक अटैचमेंट में, वो 32-33 लाख में रिकवरी हुई है। ये भी हमें फ़ख्र है कि कोशिश करते हैं हमारी जो ऑफिसर हैं वो जो है ना रिकवरी के लिए कोशिश करते हैं। हम स्टाफ भी कोशिश करते हैं और मेरी कोशिश होती है कि दफ्तर में बुखार भी हो लेकिन मैं दफ्तर डेली जाता हूँ, कोशिश करता हूँ। सुबह 9 से हमारा 4:30 बजे टाइम है, वहाँ बैठा रहता हूँ। 4:30 के बाद भी हमें ओवर भी टाइम नहीं मिलता, लेकिन हम कोशिश करते हैं बैठे रहते काम को निकाल के जाते हैं। मतलब देखिए कितने रेगुलर हैं कि डेली ऑफिस जितने बजे 8 बजे या 9 बजे लगता है उस वक्त पहुँच जाते हैं और ऑफिस टाइम पूरा वहाँ पर गुजारते हैं। अगर ओवर टाइम भी लगाना पड़े तो विदाउट एनी पेमेंट ये वहाँ पर काम करते हैं। तो अल्लाह ताला आपको मज़ीद खुशियाँ दे, तरक्की दे। बच्चे किस स्टेज पर हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बड़ा बेटा जो है ना वो BS नर्सिंग मुल्तान में करता है। अभी जो है ना दूसरा साल है उसका। हाफिज़ कुरान भी है। दूसरा हाफिज़ मोहम्मद सादुल्ला, ये भी अल्लाह ताला की मेहरबानी है। 2 बेटे मेरे हाफिज़ कुरान है। तो वो भी सेकंड ईयर में अभी बेस्ट एकेडमी में पढ़ता है। उसके एक बेटी है, वो आलम का कोर्स किया हुआ है 6 साल का। अभी स्कूल में वहाँ पे प्राइवेट स्कूल है हमारा, तलहा पब्लिक स्कूल, वहाँ पढ़ाती है। तो फिर एक बेटी है फातिमा तुज़ारा, वो भी 10th क्लास में पढ़ती है। तो उसके बाद खतीजतुल कुबरा, वो भी 8वीं क्लास में पढ़ती है और अल्हम्दुलिल्लाह आलम का कोर्स भी करती है। फातिमा भी और खतीजा भी दोनों 6 साल का भी कोर्स कर रहे हैं। एक फातिमा तीसरे साल में और दूसरे साल में है, 6 साल का जो कोर्स होता है। तो उसके बाद जो है ना ज़ैनब है, वो हिफ्ज़ कर रही है कुरान मजीद 11 सिपारा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो है ना ज़ैनब के बाद है अपना आमना बीबी, वो कुरान मजीद तो अल्हम्दुलिल्लाह नाज़र पढ़ गई है, 1 सिपारा अब दूसरा याद कर रही है। वो जो ना 4th क्लास में पढ़ती है। आखिरी बच्चा मेरा जो ना मोहम्मद सादुल्ला है, असदुल्ला, वो जो है ना अभी प्रेप में दाखिला लिए है, तो कुरान मजीद पढ़ रहा है। हम एक देहात में बैठे हुए, और मेरा एक भतीजा है डॉक्टर राशिद जमाल, वो यूरोलॉजिस्ट है। उसके बाद वो 7 भाई हैं। तो आबिद हुसैन है वो भतीजा मेरा, वो जो है ना CA किया हुआ है, उसने दुबई जॉब करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिरादरी में जो ज़्यादा पढ़े लिखे वो हमारी कौम में जो ना वो हमारा घर है, ये भी हमें फ़ख्र है। और एक वकील भी है साजिद हुसैन एडवोकेट है, वो मेरा भतीजा है। बाकी एक रिजवान है भतीजा, वो माशाल्लाह BBA करके अभी जो है ना वो अमेरिका के लाहौर में जॉब करता है। और भतीजे भी हैं, वाजिद जमाल है, और दूसरा बेटा एक डॉक्टर साबिर हुसैन, वो भी 14 साल के बाद भी 5वां साल है उनका, वो भी लाहौर में मेडिकल में है। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बड़े फ़ख्र की बात है, आपसे सर मुलाकात हुई काफ़ी 30-35 साल के बाद अब आपसे मुलाकात हुई सर। हमें फ़ख्र है सर आप पर, अल्लाह ताला सलामत रखे, अल्लाह ताला। अच्छा देखें, अब आपने सुना मतलब कितनी अल्लाह की रहमतें हैं कि बेटे हाफिज़ कुरान हैं, बेटियां वो आलिम हैं, हिफ्ज़ कर रही हैं,
और आप उनके नाम आपने सुने होंगे, मतलब सारे इस्लामी नाम, और बड़ा अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखें, इंसान ने क्या कोई दौलत कमा के साथ तो नहीं ले जानी, यही दौलत है कि आप अपने दीन से अटैच रहें। अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में जिस मकसद के लिए भेजा है, तो यकीन माने मुझे आपसे मिलकर, आपकी बातें सुनकर बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ और बहुत ज़्यादा तरक्की दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे सर जी आपको। तो इंशाअल्लाह मुलाकात फिर भी होगी। बहुत बहुत मेहरबानी। मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स लॉट। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन।